जब हम लोग खाना को खाते हैं तो खाना आफ्टर डाइजेशन बॉडी में जाता है, तो हमारे पास सारे ग्लूकोज क्रिएट होता है, जिससे खाना जिस तरह से खाएंगे हम। अब दारू पियेंगे तो थोड़ी एनर्जी मिले वाला है, थोड़ी देर के दारू पी के फनफना जाता है सब। दारू पी के आप क्या कर सकते हैं, खाना जितना बेस्ट क्वालिटी का खाइएगा एनर्जी उतना क्रिएट होगा। जब एनर्जी की हम बात करते हैं तो एनर्जी का पहला रूप आता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। ये सब जो है बहुत फास्ट हम लोग को एनर्जी देता है। ग्लूकोज देखिएगा, खिलाड़ी थका हुआ रहता है तो सबसे पहले क्या जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट वाला दिया जाता है। तो ये सारे कहां से मिलते हैं भाई, खाना से। अब ग्लूकोज की बात किया तो सुक्रोज, मल्टोज, फ्रक्टोज, लाइपेज, एमाइलेज, ये सभी क्या है, ग्लूकोज है। यही ग्लूकोज हम लोग को एनर्जी देता है। और सारे ग्लूकोज जब मिल जाते हैं आपस में तो वहां एसिड का निर्माण करता है, जिसे हम लोग एमिनो एसिड कहते हैं। और यही 20 एमिनो एसिड मिलता है तो जाके प्रोटीन का निर्माण होता है। और यही प्रोटीन जब बनता है तो फिर हम लोग सेल में कन्वर्ट होता है। और प्रोटीन जो होता है वो राइबोसोम, कभी हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो और सेल जब मिल जाता है तो एक एक सेल मिलकर फिर आपका टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर फिर आपको ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम से फिर बॉडी की तरफ बढ़ जाते हैं। तो सेल के अंदर की चीजों पढ़ेंगे, सेल के अंदर क्या क्या चीजें होता है। इसका कुछ पार्ट है, लाइसोसोम हो गया, है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी प्रोटीन, न्यूक्लियस हो गया, वैकल्स हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, राइबोसोम हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम। अब ये सेल के बाहरी लेयर को पढ़े, अब हम सेल के अंदर ही लेयर के पढ़ेंगे। सेल के अंदर क्या क्या, क्यों इसको हम लोग स्ट्रक्चरल फंक्शनल बोलते हैं। अब हमारे शरीर में एनर्जी की जरूरत पड़ता है ना। एनर्जी कहां से मिलता है, पावर ऑफ हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, बेचारे यहां मौजूद हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या रहता है, ये भी सेल के अंदर पार्ट में है। सेल के अंदर आप जितना भी दे रहे हैं ना, ये सब लिक्विड होता है, ये सब लिक्विड ना। अब ये सेल के लिक्विड जो होता है ना, लिक्विड इस सारे चीज को अंदर में इसको कंट्रोल करके रखता है, एक दूसरे से टकराने नहीं देता है, ये भी ध्यान देना है। तो सबसे पहले ये बाहरी आप लेयर दे रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सेल के बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सेल की दीवारें कोशिका भित्ति बोलते हैं, है कि नहीं। अब कोई भी चीजें जब अब घर बना रहे हैं और उसमें दीवारें नहीं दीजिएगा तो बाहर के चीजें और अंदर की चीजें तो भटक ना जाएगा जी, है। दीवार बहुत जरूरी होता है। तो सेल के बाहरी जो लेयर होता है ना, उसको सेल वॉल बोलते हैं। और उसके अंदर वाले जो भी डबल लेयर दे रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं ये वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस तरह से प्लाज्मा का मतलब कि जो लिक्विड अवस्था में होता है ना। सेल के बाहरी दीवार को सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मतलब कि जो वाटर की दीवारें होती है, लिक्विड फॉर्म होता है। प्लाज्मा कैसा होता है, लिक्विड होता है। हाँ, तो जो लिक्विड फॉर्म वाला जो दीवारें होती है, जिसे कि इसके जस्ट अंदर वाला है ना, ये सब लिक्विड वाला होता है, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाहरी लेयर है तो उसको सेल वॉल बोलते हैं, है नहीं। और सेल के अंदर जो होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सेल के अंदर जो वाटर होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। लिखे है कि नहीं, नहीं लिखे, हाँ, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म जो होता है ना, हमारे सेल के अंदर जो होता है लिक्विड भरा होता है। सर आंखिया जो है इतना बड़ा बड़ा है, इसमें भी लिक्विड भरा है। तो जब आंखिया में लिक्विड भरा, आंखिया में एक बार टोक दो ऐसे कुछ चीज से, तब आंखिया भड़क जाएगा। आंखिया इसे नहीं भड़क जाता है, उसमें से लिक्विड निकल जाता है, इसलिए पचक जाता है। हर एक सेल के अंदर ही सारा चीज मौजूद है। एक सेल अगर टूट जाएगा तो सेल के अंदर टूटेगा तो ये भी सिकुड़ जाएगा, आपस में ब्लास्ट कर जाएगा। अब भाई जो राइबोसोम टकरा जाएगा, वेकल्स टकरा जाएगा, लाइसोसोम टकरा जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टकरा जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया टकरा जाएगा कि नहीं। तो साइटोप्लाज्म क्यों जरूरी है, साइटोप्लाज्म इसलिए जरूरी है कि सेल के अंदर का जो जो पार्ट है एक दूसरे में टकराए नहीं। अब जब हम गाड़ी वगैरह में देखिएगा जाते हैं बस में, तो खूब बढ़िया से टीवी लगा देता है सब। तो टीवी को लगाने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, फॉर्म लगा देते हैं चारों तरफ से कि हिले डुलेगा नहीं। तो उस तरह से फॉर्म की तरह काम करता है, वैसा है सब अपने अपने जगह पर हो ना। तो सेल के अंदर का जितना पार्ट है वो एक दूसरे से टकराए नहीं, तो ये लिक्विड में ये भरा रहता है, जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऐसा समझ में। बाहरी लेयर को सेल वॉल, इसके अंदर वाले लेयर को जितना होता है उसको सेल वॉल के अंदर की लेयर सब, लेकिन बाहरी लेयर है। जैसे एक पोलोथीन है, तो पोलोथीन के अंदर आप जितना सामान रखते हैं, भारी हो गया तो क्या करते हैं, डबल पोलोथीन, ट्रिपल पोलोथीन, वही तो है सेल वॉल के अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल ना, ये जो कोशिका भित्ति होता है इसी को बोलते हैं। ये सब बाहरी लेयर है कि नहीं। प्लाज्मा की बात करेगा तो आप समझिए कि लिक्विड की बात कर रहा है कहीं भी, ऐसा समझ में।
तो सबसे पहले ये बाहरी लेयर के समझिए कि बाहरी लेयर को सेल वॉल, उसके अंदर वाले लेयर को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर के लिपिड बना रहता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब अंदर के एक एक पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस यानी एनर्जी हाउस बोला जाता है। हम चिल्ला रहे हैं, एनर्जी कहां से मिल रहा है? अगर सुबेरे से किसी बच्चा को बोल दीजिए तुम आज रोजा रहे हो, तुम आज कुछ भाषण दे दो 2 घंटा, पानी छूटे लगेगा। काहे तो बेचारा कुछ खाना नहीं खाएगा, जैसे मारेगा 2 गिलास पानी, चाहे तो उसको तो एनर्जी मिल जाएगा। एनर्जी मिल जाएगा या उसमें ग्लूकोज डाल देगा या खाना खा लेगा तो उसको एनर्जी मिलेगा। आखिर एनर्जी मिलता कैसे है, चलिए बताते हैं। जब हम शरीर में किसी भी पदार्थ को डालते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी चीज होता है, खाना खाए, खाना खाने के बाद ये शरीर में जाता है तो डायरेक्ट ये कहां पहुंचता है? हमारे स्टोमक में। स्टोमक में जब पहुंचता है तो लीवर इसको डिसाइड करता है कि क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि ये जंक्शन की तरह काम करता है लीवर ना। लीवर तो आपको बाइल जूस सिक्रेशन करता ही करता है, जैसे डिजाइजेशन में जो जूस सिक्रेशन होता है, जैसे पैंक्रियाटिक जूस है ना, गॉल ब्लैडर वाला जूस है ना, जितना प्रकार के जूस है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है स्टोमक करता है, उसी प्रकार बाइल जूस जो करता है ना वो आपको लीवर करता है। तो जो खाना पच जाता है तो पचने के साथ साथ शरीर के किस अंग में कहां कहां किसको भेजना ये डिसाइड करता है लीवर। माने तो मुंह में तो हम दवा खाते हैं, तब ब्रेन में कैसे घाव ठीक हो जाता है, पैरवा में घाव कैसे ठीक होता है? वो सभी ले जाके अपने ब्लड जो होता है ब्लड के माध्यम से दे देता है। ब्लड में भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, टिश्यू है तो सेल है कि नहीं? तो ये सारा लीवर क्या करता है? वो रिपेयर का काम करता है, यानी कि जो चीज ऐसा खाना खाइएगा वो उस तरह से उसका डिसाइड करता है ना। और डिसाइड करने के बाद वो सारे अंग को प्रदान कर देता है, वहां पर वो सेल के माध्यम से सारी चीज चला जाता है। अब हम एनर्जी वाला चीज चाहिए, तो एनर्जी वाला चीज कैसे होगा? चलिए तो उस अब समझिए, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद ये डाइजेशन हमारे पेट में होना शुरू हो जाता है। जब डाइजेशन हो जाता है, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है वो हमारे इंटेस्टाइन के माध्यम से, वो एनस के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। जो खाना पीना अपने खाए, एनर्जी मिला है ना, खाना खाने के बाद जो एनर्जी मिलता है तो एक एक सेल के पास जब भेजा जाता है, जैसे हम खाना पीना खाए, खाना वाना खाए, डाइजेस्ट हो गया, अब जो एनर्जी वाला चीज जैसे सेल के पास पहुंचता है तो सेल के पास जैसे पहुंचता है तो उसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र होने लगता है। जब इसके अंदर क्रेब्स चक्र होगा ना तो उसके अंदर जो होता है एटीपी का निर्माण करता है। किस चीज का? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 38 एटीपी मिलता है ना, 38 एटीपी, तो यहां से एनर्जी क्रिएशन शुरू हो जाता है, एनर्जी बनना शुरू हो जाता है ना। 38 एटीपी जब मिलने लगे तो आपको एनर्जी खुद ही बहुत मिलने लगता है। समझ गए कैसे? जब हम खाना खा लेते हैं तो खाने के बाद ये डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद जो एनर्जी वाले चीजें हमारे जब सेल तक पहुंचता है तो सेल के अंदर क्रेब्स चक्र होने लगता है, जहां से एटीपी का निर्माण होता है, जिसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं है ना। ये 38 एटीपी का निर्माण करता है, वहां से एनर्जी शुरू हो जाता है और पूरा बॉडी में जहां जहां सेल है उस जगह पर हम लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से हम लोग को क्या मिलने लगता है? एनर्जी मिलने लगता है। तो ये जो 38 एटीपी है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसको करवाता है।